हेलो, नमस्ते। हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज सुबह हमने अश्विनी नक्षत्र को देखा था कि किस तरीके से अश्विनी नक्षत्र काम करता है, और उसका जो ये स्वामी है वो केतु है। अश्विनी नक्षत्र जो कि नंबर 1 राशि में पड़ता है। 0 डिग्री से 0 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट तक पड़ता है ये नक्षत्र, नंबर 1 साइन में। ठीक है, नंबर 1 राशि में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है आपका। 4 पद होते हैं, और ये जो नौवांश में जाता है तो ये भी एरीज में जाता है, और केतु इसका स्वामी है। अश्विनी कुमार इसके देवता हैं, और सिंबल इसका घोड़े हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियोज में। पिछले वीडियो में डिस्कस करा था हमने। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र है, अगर वो मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा पापी ग्रह आ जाते हैं अश्विनी नक्षत्र के अंदर में, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके अश्विनी नक्षत्र में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल सारे के सारे बैठ जाते पापी ग्रह। तो ये व्हीकल एक्सीडेंट को बताता है। हो सकता है आपकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाए, या फिर आपके आपके साथ में कोई सड़क दुर्घटना हो जाए। ठीक है, जैसे एक चार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। 6 दिसंबर 1998। ठीक है, 6:10 ये चार्ट है। ओके, और आपका बर्थ प्लेस आप इसमें डाल लीजिए, न्यू दिल्ली। तो इस चार्ट में शनि बैठा है आपके अश्विनी नक्षत्र में। ठीक है, और वो 9वें भाव का स्वामी है। अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, 1 नंबर साइन में ही बैठा है शनि, इसमें इसी राशि में, अश्विनी नक्षत्र में। तो एक स्कूटर वाला है, वो स्कूटर चलाता है और उसका स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है। ठीक है, और उसकी शनि की महादशा चल रही थी। और शनि कहाँ बैठा है? 12वें भाव में। 12वां भाव भी हॉस्पिटल को दिखाता है। ठीक है, पर शनि भाग्य का स्वामी भी है उसका। तो उसको हॉस्पिटल में वो रहा, पर वो ठीक हो गया, बाद में परेशानी नहीं हुई उसको। ठीक है, तो हालांकि शनि इसके वृष लगन था उसका, और वृष लगन में शनिदेव है वो 9वें भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो शुभ रहते हैं वृष लगन में शनिदेव। पर शनिदेव का स्वभाव पापी है, तो पाप प्रभाव जो है उनका वो तो वो छोड़ेंगे ही। ठीक है, पाप प्रभाव से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, उनका जो पाप प्रभाव है वो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये एक टेक्निक काम करती है नक्षत्र की। अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लेनेट हैं अश्विनी नक्षत्र में तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे एक चार्ट डिस्कस करते हैं हम अश्विनी नक्षत्र का एग्जांपल लेके। 23 मई 1998 का चार्ट है, सुबह 9:14। ठीक है, और जो समय है वो दिल्ली का है। और इसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के अंदर शनि बैठे हैं आपके 1 नंबर राशि में, इसी में। ठीक है, इसमें आपके शनि बैठे हैं, आपके चंद्रमा बैठे हैं, और आपके बुध बैठे हैं। तो जो इंसान है जिसका ये चार्ट है, उनकी जो माँ है वो पैसेंजर सीट पर ड्राइविंग कर रही है, कार को ड्राइव कर रही है, और गाड़ी चला रही है। तो 2013 के अंदर उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो इतना खतरनाक होता है ड्राइविंग। अगर आप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि इस नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं। इस चार्ट के अंदर बता रहे हैं, जैसे शनि बैठे हुए हैं, और आपके आपके चंद्रमा बैठे हैं, आपके बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें आपका जो चंद्रमा है वो आपकी माँ है।
ठीक है। और बुध है वो लगन का स्वामी है इसमें, इस चार्ट में। ठीक है, तो आप खुद हैं, आपकी माँ है साथ में आपके, तो दोनों के दोनों मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, तो शनि इसमें 9वें भाव का स्वामी है। कौन सा लगन है ये? लगन है आपका मिथुन। ठीक है, वो साथ में शनि बैठा हुआ है, तो उनको एक्सीडेंट हुआ पर वो बच गए। इसी तरीके से एक चार्ट और बताते हैं आपको। 30 अक्टूबर 1976 का चार्ट है। और उस चार्ट में आपके जो केतु हैं वो आपके 9वें भाव में है, 8वें भाव में है, सॉरी 8वें भाव में चले गए हैं। और 8वें भाव में ही आपकी आपकी जो 1 नंबर राशि है वो 8वें भाव में ही पड़ रही है। ठीक है, 8वें भाव में ही पड़ रही है। तो क्या हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ कार से 2010 में इस नेटिव का। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में बहुत सारे अगर प्लेनेट बैठ गए हैं तो ये आप यकीन मान के चलिए कि कोई ना कोई ड्राइविंग संबंधित कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली कोई ना कोई डैमेज आपको हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मोटर बाइक से या किसी न किसी व्हीकल से आपको एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है आपकी मौत हो जाए। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अश्विनी नक्षत्र में अगर आपके बहुत ज़्यादा ग्रह हैं 1 नंबर साइन में, और 1 नंबर राशि में देखिए कितने ग्रह हैं आपके, और उसमें भी ये देखिए कि अश्विनी नक्षत्र में कितने ग्रह हैं आपके। ठीक है, तो मेजर कार एक्सीडेंट हो सकता है आपका। ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको। तो जो कार है वो हिसाब से चलाइए। ड्राइविंग है वो बहुत तरीके से करिए, आप सिग्नल मत तोड़िए, बहुत सावधान रहिए कार चलाते समय। ठीक है, एक टेक्निक और शेयर करते हैं अश्विनी नक्षत्र के साथ में, कि अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में है आपके, मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र में आपका शुक्र है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम आपका जो फ्लाइट है या आपका ट्रेन है या आपका बस है वो मिस हो जाए। ठीक है, आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो और आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो आपका जो फ्लाइट है, आपका जो बस है वो मिस हो जाए। ओके, ये अश्विनी नक्षत्र की खासियत है। अगर वो ज़्यादा प्लेनेट उसमें बैठ जाते हैं तो वो खासियत है उसका, कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपको डिसिप्लिन होके काम करना होता है। अश्विनी नक्षत्र के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर अश्विनी नक्षत्र में आपके मून है, चंद्रमा है, हो सकता है आपकी माँ का एक्सीडेंट, या फिर हो सकता है आपका मेजर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो माँ के साथ में। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र की एक टेक्निक और देते हैं कि है ना, अगर अश्विनी नक्षत्र में आपके मेजोरिटी प्लेनेट है आपके बैठे हुए, मान लीजिए आपका बृहस्पति बैठ गया है। ठीक है, और आपके सातवें भाव का स्वामी है बृहस्पति, आपके विवाह स्थान का स्वामी है, तो हो सकता है आपके मेजर जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली जो एनर्जी है इसमें, अश्विनी में ये केतु की एनर्जी है, तो बेसिकली इसका काम है डिवाइड करना चीज़ों को। केतु का काम डिवाइड करना है, सेपरेट करना, मुक्त करना। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आपका शरीर से आपको मुक्त किया जा रहा है बेसिकली।
और कुछ आपको लग सकता है कि वो मिस हैपनिंग है या गलत है या कुछ गलत हो रहा है, पर जो केतु की जो एनर्जी है वो इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो यही था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आई होंगी, अच्छे से डिलीवर हुआ होगा सब चीज़ें।